जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में। शाम के बजे हैं 6:30 या आई थिंक 6:45 हो गए होंगे, क्योंकि आजकल ना टाइम का कोई पता नहीं चलता। धूप पूरे दिन धूप रहती है और छाया आते आते सीधी रात हो जाती है, ऐसी छाया आती है। ये देखो मैंने कल पेरेंट्स मीटिंग है स्कूल की, तो और परसों से समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है ना। बहुत सबसे ज़्यादा एक चीज़ का, घूमने का नहीं, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क मिला है ना ग्राफ वगैरह का, उसमें मजे आएंगे। क्राफ्ट का जो होमवर्क मिला है ना वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसको करने में ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जो भी इसको मतलब मिला है। शिवांश 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 कहाँ है? बोलता नहीं है। गेट खुला है, देखो शर्मा जी कहीं गए हैं बाहर। मैंने सोचा कहीं निकल ना गया हो। इधर आ, वो 2 मिनट के लिए कहीं गए हैं बाइक से, तो मैंने सोचा वो आएंगे अभी, फिर से गेट खोलना पड़ेगा। और ये सांप जो है इनका कोई भरोसा नहीं, निकल जाए। तो जी नया वीडियो स्टार्ट हुआ है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। शिवांश की चप्पल आप इधर से आए थे तब तो दिलाई थी, अब वापस टूट गई। टूट गई? कोई बात नहीं, दीदी वाली पहन ले एक बार। दीदी के पास 2 जोड़ी है ना। तो ठीक है जी, मैं शर्मा जी आएंगे जब तक वो मेरे को बोल के तरबूज काटने का, तरबूज काट लेती हूँ, फिर हम ठंडा ठंडा तरबूज एंजॉय करने वाले हैं। देखो ये रखा, बच्चों को काट के अभी दिया है, मेरा शर्मा जी का काटती हूँ। शिवांश ने नहीं खाया, शिवांश को खिलाऊंगी। और नैनी ने देखो वो छोड़ दिया टेबल पे रखा हुआ। क्या नैनी दूसरी वाली चप्पल दे भाई को, ऐसे कह रहा है कि नैनी की गोंद से नहीं जुड़ती है, नहीं लानी पड़ेगी। तो जी यहाँ पर मैंने तरबूज कट कर लिए हैं और मैं इनके बीज सेपरेट करते जाऊंगी, क्योंकि तरबूज में ना अच्छा तो लगता है बहुत ज़्यादा। मेरा फेवरेट फ्रूट जो है वो यही है, लेकिन क्या है ना, इसमें ये बीज जो आते हैं ना ये बहुत परेशान करते हैं, बीच में मज़ा सारा ख़राब कर देते हैं। और आप लोग ये मत सोचिएगा नैनी को नहीं खिला रहे हैं, तो नैनी ने सबसे पहले खाया है। नैनी ने बोला कि मम्मा मेरे को तरबूज कट करके दो, हम भी उसी के कारण खा रहे हैं, क्योंकि उसने याद दिलाया कि मम्मा मेरे को तरबूज खाना है। उसको तरबूज पहले काट दिया मैंने, बीज वगैरह निकाल के उसका दे दिया था, उसने खा लिया था। उसके बाद में फिर मैंने सोचा सबका काट लेते हैं, वो जब उसका मन करता है वो अपने आप मांग के खा लेती है। तो यहाँ पर तरबूज सारा कट हो चुका है और हमने खा लिया है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, 2-3 दिन पहले हमने रात को कट किया हुआ था, तो आप लोग कह रहे थे कि रात को नहीं खाना चाहिए, तो मुझे उसी दिन पता चला। उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो रात को नहीं खाएंगे। और ये जो खरबूज है ना, ये पिछले 2 दिन से रखा हुआ है, एक पीस इसमें से कट किया था, तो इतना मीठा नहीं था तो हमने रख दिया था। लेकिन आज मैंने सोचा इसको फेंकना पड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। अभी तो ये ख़राब नहीं हुआ था, फ्रिज में रखा था, तो मैंने इसको कट कर लिया है और इसमें नमक डाल लिया है। नमक डाल करके मैंने कहा ख़राब जाएगा उससे अच्छा अपना ख़राब नहीं जाएगा अगर हम इसको फिनिश कर देंगे। तो ये इस टाइम फिनिश कर लिया, और इस टाइम पे भूख लगी रहती है। और ये देखिए मैंने जो उससे काटे थे ना, चाकू से काटे थे, तो इनके नीचे जो थोड़ा थोड़ा रेड बच जाता है ना, एक्स्ट्रा निकलता नहीं है, मतलब ये बच जाता है, तो वो मैंने निकाल लिया है। और जब छोटे थे ना, तो मैं याद करूँ तो बताऊँ आपको कि क्या पता आप लोगों का भी बचपन ऐसा ही कुछ बीता हो, क्योंकि आजकल जो है ना, आजकल आकर ही इतना चेंज हुआ है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पर लाइट का बंदोबस्त किया गया है, मैं चूल्हे पर आज कुकिंग करने वाली हूँ। तो अब क्या बता रही थी मैं, तरबूज कहाँ, तरबूज हम जब छोटे छोटे थे ना, तो मुझे नहीं पता बाकी सबका, तो लेकिन हम लोग जो ये छिलका जो वाइट पार्ट होता है ना, तो उस टाइम पर एक एक पीस मिलता था यार, इतना मतलब कई दिन में एक तरबूज आता था और उसमें एक एक पीस मिलता था। तो उसका ये नीचे का वाइट पार्ट है ना, इसको भी कुचल कुचल के खा जाते थे। और काट करके मम्मी तो नहीं देती थी, मतलब पीस पीस करके देती थी, जैसे हम लोग काट के अपने बच्चों को देते हैं, बीज निकाल करके, और कांटा चम्मच देते हैं बच्चों को, इस तरीके से खिलाते हैं। वैसे तो हमें खिलाने वाला कोई नहीं था, बस यूँ था कि काट करके एक पीस दे दिया जाता था और उसमें से सबके हिस्से का आता था। तो यही होता था कि मतलब खाने का मन करता रहता था और तरबूज फिनिश हो जाता था। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ भी हुआ है तो बताना। केले का छिलका है ना, वो भी हम लोग दांत से कुचर कर, केले का छिलका बहुत कम, मतलब आगे आगे का पार्ट छोड़ते थे, बीच का जो होता है ना वाइट वाइट, वो सारा दांत से कुचर कुचर के खा जाते थे। ऐसा कुछ बचपन बीता है, मतलब कि उस टाइम पर यही होता था कि चीज़ें कम होती थी, और बस यही है कि अभावों में जो ज़िंदगी होती है ना, वो
जीना उसी को कहते हैं। आजकल हम अपने बच्चों को हर चीज़ एडवांस में देते हैं तो चीज़ की वैल्यू पता नहीं होती। जैसे कि नैनी ने तरबूज छोड़ रखे थे, उसको 2 पीस कट करके दिए थे, उसमें से भी छोड़ दिए थे। और फ्रिज में पड़े मतलब फ्रूट्स पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। हम लोग पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा खाएगा, रहने देते हैं, और बच्चे जो हैं उनके इतने नखरे होते हैं क्योंकि एडवांस में जो मिलता है ना, इसलिए कि नहीं खाना। तो यहाँ पर मैंने दाल जो है ना उसको चढ़ा दिया है। दाल बनानी है ना आज मेरे को, तो दाल के लिए मैंने मतलब ऑयल चढ़ा दिया है, और अभी देखिए जीरा डाल दिया है। आज मुझे दाल चावल के लिए मतलब मन था कि मैं बाहर ही बनाऊं, अंदर बनाने का मन नहीं था, और बहुत दिन हो गए चूल्हा बनाए। जब मम्मी आई थी जब बनाया था, लेकिन मम्मी की रोटियों के सिवा मैंने इसमें कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि बस यही होता है, भागम भाग ज़िंदगी चल रही है। और यूट्यूब के साथ साथ घर संभालना बहुत मुश्किल होता है। यूट्यूब के साथ जब घर का काम भी होता है ना, तो मतलब यूट्यूब के अकॉर्डिंग ही घर का काम करना पड़ता है, व्लॉग शूट करना होता है, तो काफ़ी लेट हो जाता है हर चीज़ में। और फिर लेट हो जाता है जब कई बार क्या होता है कि मन नहीं करता चूल्हे के पास जाने का भी। बस गांव में थे जब था कि सब लोग बनाते थे तो देख करके ना मन करता था कि मैं भी चूल्हे पर ही बना लूँ। यहाँ पर कोई नहीं है तो फिर वही बात है, देख कर ही रंग बदलते हैं हम लोग भी, एक दूसरे को देख करके ही मन करता है। लो जी, आज बन रहा है दाल चावल, जैसा कि क्या पता मैंने बता भी दिया। और ये चैन है ना, इससे मेरे को गर्मी लग रही है। और सूखा सिंदूर है ना वैसे फैल जाता है, देखो कैसे फैल गया ना। आज पता है काफ़ी दिन से मन कर रहा था चूल्हे पर खाना बनाए। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंदर जाने का मन ही नहीं करता। बाहर बैठ के चूल्हे पे बनाने में आराम रहेगा। मैंने सोचा यहीं पर बना लेते हैं, रात को खाते हैं दाल चावल, तो दाल चावल ही बनेंगे। और ये देखो सूखी मांग ना कैसे फैल जाती है ना। ठीक है, तो मैं दाल में प्याज मैंने डाल दी, तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर दाल में जो है ना वो तड़का लगाती जा रही हूँ, प्याज डाल दिए हैं, टमाटर डाल रही हूँ। अभी मुझे देखो चैन से गर्मी लगती है, मैं इसको कान में ऐसे टांग लेती हूँ। किस किस को ऐसे चैन से गर्मी लगती है मैंने पूछा था तो बताया था आप लोगों ने भी। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको चैन से गर्मी लगती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे कि जीन्स में गर्मी नहीं लगती क्या। तो ये जीन्स जो है इनमें मेरे को गर्मी नहीं लगती, मतलब गले के पास मुझे गर्मी लगती है बस, और गले में बालों के पास, और वैसे गर्मी नहीं लगती। यहीं मेरे को पसीने आते हैं, बाल में आते हैं और गले के पास बस। इसलिए मतलब चैन जो है ना वो चुभने सी लग जाती है, और अगर इसको मैं ऊपर ना टांगू ना और गर्मी जोर की हो तो मुझे यहाँ पर मतलब ऐसे भी लगेगा जैसे छिल गया है। पसीने आके ना चुभेगा, पसीना जो है ना उससे जलन होएगी, तो पाउडर लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, और हम दोनों ही बैठे हैं, ये कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे थे। और नैनी देखो आके बैठ गई है। नैनी का मन था, सिवान जो है ना वो लेट गए थे क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है, आप सबको पता है, उसके दांत में दिक्कत है। और आप में से बहुत से कमेंट भी आए थे कि दीदी उसको फिटकरी के पानी का कूला कराओ, फिर उससे क्या है ना उसके दांत में आराम मिलेगा, और कीड़ा जो है ना, कीड़ा लग गया होगा या कैविटी होगी उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यही करूँगी, फिर उसको रोज़ फिटकरी का कुल्ला करवा दिया करूँगी जिससे कि उसको आराम मिले। और फिलिंग करवाने का आप लोगों ने मना किया है तो फिलिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ चलता है। तो एक्सपीरियंस आप लोगों ने अपना शेयर किया, मुझे कुछ मोटिवेशन मिला, मुझे कुछ रास्ता मिला कि नहीं ऐसे नहीं करना है। नहीं तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि डॉक्टर के पास जाना, 3 बार उन्होंने बोला था 3 बार फीलिंग करवानी है तो जब जाके ये रुकेगी। तो वो सब करने का सोचने के बाद में मेरे टेंशन हो रही थी कि क्या करूँगी अब, इतना छोटा सा बच्चा है, फीलिंग करवाएगा तो भी रोएगा। लेकिन आपने कहा ना तो अब ऐसे करेंगे, फिटकरी का कुल्ला करवाएंगे, और क्या पता उसको आराम मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डॉक्टर फिर सेकंड ऑप्शन है ही। तो यहाँ पर मोटी लकड़ी जो थी ना वो मेरे पास बहुत कम थी, तो मैंने ये बाद में धांसे लगाने शुरू कर दिए, जो कि उस दिन ही फाड़े थे बाजू वाले खेत से। और एक कमेंट ये भी आया था कि दीदी ये आपका खुद का घर है क्या? तो जी हाँ, ये हमारा खुद का घर है, मैंने पहले भी बताया है। हाउस टूर मैं बहुत जल्द कराऊंगी, मैंने अभी तक नहीं करवाया, बहुत जल्द करवाऊंगी। और दूसरे का जब किराए का घर होता है तो ऐसे चूल्हा वगैरह डालना ये सब मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल होता है, सामने वाले से परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे चूल्हा वगैरह डालने नहीं देते। मैं पहले रेंट के घर पे 10 साल गुजारे हैं मैंने, बाहर जब भी रहे हैं तो रेंट के घर में ही रहे हैं, तो ऐसा इतनी फैसिलिटी नहीं होती रेंट के घर में। तो ये देखिए दाल जो है वो मेरी इधर पक रही है, और अब ये धीरे धीरे एकदम घुट कर तैयार हो जाएगी। जब तक चावल मैं अंदर रख के आ गई हूँ, चावल अंदर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि फिर बच्चे सो जाएंगे अगर चूल्हे पर ही सारा बनाऊंगी ना, तो बच्चे सो जाएंगे। और दाल का ही ज़्यादा झंझट था, इसमें तड़का वगैरह लगाना होता है ना। और कुकर की दाल खाने का मन भी नहीं था, बहुत दिन हो गए कुकर की दाल खाते खाते, तो मन था कि कुछ चूल्हे पर बनाया जाए और खुला बनाया जाए।
तो चावल अंदर बन रहे हैं, बस 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। और दाल मेरी बन चुकी है, अब मैं पापड़ सेक लेती हूँ, क्योंकि दाल चावल के साथ में ना पापड़ हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में रोज़ दाल चावल के साथ में पापड़ खाए जाते हैं, नींबू का अचार भी लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी जब मन करता है तो ले लेते हैं, लेकिन पापड़ तो नेसेसरी है, हमेशा ही होगा। और चूल्हे पर जो पापड़ सेके जाते हैं ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। आप कभी ट्राई करके देखना, ऐसे जो चूल्हे की जो आग होती है ना, उसमें ऐसे पापड़ सेकना। इसमें एक सौंधापन होता है, एक अच्छी सी खुशबू होती है। जो गैस पर सेकते हैं ना, उसमें वो नहीं होता। और यहाँ पर पापड़ सिकता भी बहुत अच्छे से है, जलता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत प्यारा सिक कर तैयार होता है। पता है मैं बीकानेर से हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। और बीकानेर के पापड़ जो होते हैं ना, वो फेमस होते हैं। तो वहाँ पर मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि जब लड़की देखने आते हैं ना सगाई के लिए, तो पहले पापड़ सिकवा के देखते हैं। पापड़ सिकवाने से पता चल जाता है कि कितना टैलेंट है कुकिंग में। मतलब पापड़ अगर अच्छे तरीके से सेक दिया तो फिर मतलब समझ लो कि हाँ, इस लड़की को सारा कुकिंग का काम आता है, ऐसा कुछ वहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। और शिवांश सो गया था, उसको दोबारा से जगाया है। फ़ोन ट्राइपॉड में लगा रखा है, सामने आप देख रहे होंगे। वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये फ़ोन में साथ साथ देखता जाएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और साथ साथ ये खाना खा लेगा। नहीं तो ये खाना नहीं खाएगा, क्योंकि नींद आ गई ना, अगर नींद आ जाती है तो फिर ये ऐसे ही परेशान करता है। तो यहाँ पर दाल चावल परोसे जा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, वेलकम है आप सबका। बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी। और इस तरीके से ये दाल होती है अरहर और मसूर की, जो कि साउथ में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसमें सांभर मसाला मैं हमेशा डालती हूँ, क्योंकि जब सांभर मसाला डालते हैं तो इसमें सांभर की जैसी खुशबू हो जाती है। सब्जियां कभी मन होता है तो मैं डाल लेती हूँ, सांभर के जैसे बना लेती हूँ, लेकिन जब मन नहीं होता तो नहीं बनाती हूँ। मतलब डेली नहीं बनाती हूँ। और कटोरी में घी रखा है, वो भी इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाला जाएगा, और फिर ये चावल अच्छे लगेंगे बहुत ही। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोगों के साथ में बहुत दिनों बाद में एक नाइट रूटीन शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से विद इन ए न्यू ब्लॉग बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।